सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आज जो हम बात करने वाले हैं दैट इज इन डिटरमाइनिंग सर्चर इंटेंट। आखिर वो क्या है, मतलब कि आज की डेट में जो कुछ भी हम ऑप्टिमाइजेशन करने की बात कर रहे हैं वेबसाइट को ऑन टू अ वेरियस सर्च इंजन, लेकिन जो लोग उसे यूज़ कर रहे हैं उसको हमें पहले समझना होगा, तभी ये सब चीज़ कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अ क्रूशियल एलिमेंट टू बिल्ड एन ऑनलाइन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इस अंडरस्टैंडिंग योर ऑडियंस। मतलब कि जहाँ तक आप अपने ऑडियंस को, मतलब कि आपके कस्टमर को आप समझ नहीं पाओगे कि वो क्या चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, कब चाहते हैं, तो आप पूरा जो मार्केटिंग प्लान है, कैंपेन होता है, उसे ठीक से आप सेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, वंस यू ग्रैप्स हाउ योर टारगेट मार्केट सर्चिज फॉर योर सर्विस, प्रोडक्ट और रिसोर्स, यू कैन मोर इफेक्टिवली रीच एंड कीप दोज यूजर्स। एक बार आप जो समझ जाते हो कि जो कुछ भी बंदा आपकी सर्विस या प्रोडक्ट को ढूंढ रहा है, वो कैसे ढूंढ रहा है, कहाँ से ढूंढ रहा है, तो आप उसके पास आसानी से पहुंच पाओगे और आप उस कस्टमर को मेंटेन कर पाओगे। ये चीज़ आसान नहीं है। अब क्यों आसान नहीं है? यूजिंग अ सर्च बुक इज फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम एंटरिंग अ यूआरएल इनटू द ब्राउजर एड्रेस बार, clicking on bookmark, or picking a link on your startup page to go to a website। मतलब कि सर्च बॉक्स जो होता है किसी भी सर्च इंजन का, जहाँ पे आपको कुछ लिखना होता है और एंटर प्रेस करना होता है और बाद में आपका जो रिजल्ट आता है, कंपेयरिंग टू दैट एड्रेस बार में जहाँ पे आप पूरी वेबसाइट का नाम लिख रहे हो कहाँ, या फिर पुरानी किसी विजिटेड वेबसाइट को आपने याद रखने के लिए बुकमार्क करके रखा हुआ हो। ठीक है, ये कम्प्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है। सर्च इंजन में जो कुछ भी रिजल्ट आता है वो हैपनस्टेस नहीं है, मतलब कि इत्तेफाक से किसी की वेबसाइट पे हम कभी जनरली विजिट नहीं कर रहे और ये तो मुझे अच्छी वेबसाइट मिल गई, ये तो मैं ढूंढ रहा था, ये कभी नहीं होता। ठीक है, ये अगर आप मैजिक में बिलीव करते हो तभी ये चीज़ होती है, जनरली ये चीज़ ऐसी नहीं होती है। अब जो बंदा कुछ भी जो सर्च कर रहा है वो भी डिफरेंट वे पे सर्च करता है। जैसे कि लास्ट फिगर यहाँ पे लास्ट पॉइंट में लिखा है, सर्च क्वेरीज द वर्ड्स एंड फ्रेज दैट पीपल टाइप इन अ सर्च बॉक्स इन ऑर्डर टू पुल अप द रिजल्ट लिस्ट ऑफ रिजल्ट्स कम इन अ डिफरेंट फ्लेवर। मतलब कि मान लो कि मुझे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीखना है, तो यही चीज़ मैं डिफरेंट वर्ड्स से सर्च करूँगा। अब मैं जब सर्च करूँगा तब भी डिफरेंट वर्ड्स आएंगे, आप जब सर्च करोगे तब भी डिफरेंट वर्ड आएंगे। एक बार आप खुद से ही ट्राई कर लो, थोड़ी देर के वीडियो पॉज कर दो आप 2 मिनट के लिए, और अपने माइंड में या फिर पेपर पे लिखो आप कि आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीखना है तो कौन से वर्ड से आप सर्च करोगे। ठीक है, जैसे कि मैं सर्च करूंगा ऑप्टिमाइज माय वेबसाइट, हाउ टू ब्रिंग माय वेबसाइट इन गूगल, बिगिनर लेवल पे हम बात कर रहे हैं, रजिस्टर माय वेबसाइट इनटू द गूगल। ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ वर्ड्स हो गए ना, डिफरेंट वर्ड्स आया, डिफरेंट ग्रामर आया, डिफरेंट स्पेलिंग आया, हर चीज़ डिफरेंट रहेगी बंदे से बंदे जब चेंज हो गए तब। तो ये भी हमें फिल्टर करना है कि ये सब जो क्वेरीज आ रही है इसमें से हमें कौन सी क्वेरीज पे कॉन्सेंट्रेट करना है, तो हमारा जो टारगेट ऑडियंस है वो हमें मिल जाएगा। तो जो कुछ भी जब भी कोई भी बंदा सर्च करता है, ठीक है, जब भी कोई भी बंदा कुछ भी सर्च करता है तो बेसिकली वो 3 कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। सर्च क्वेरीज कोई भी हो, वर्ल्ड की कोई भी सर्च क्वेरी हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बेसिकली वो 3 रूट कैटेगरीज में ही आती है। द फर्स्ट वन इज द नेविगेशनल क्वेरी। हम जब भी किसी पर्टिकुलर वेबसाइट को या फिर वेब पेज को सर्च करते होते हैं तो उसे नेविगेशनल क्वेरी बोलते हैं। हमें मालूम है कि मुझे यहाँ पे जाना है, लेकिन उस जगह पे जाने का मुझे एग्जैक्ट रास्ता नहीं मालूम है, तो मैं सिर्फ रास्ता ढूंढ रहा हूँ। मतलब कि मुझे जाना है, मुझे कंफर्म है कि मुझे दिल्ली जाना है, लेकिन दिल्ली जाने का जो वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल है वो मुझे मालूम नहीं है, वो मैं सर्च कर रहा हूँ। अब उस बंदे को आप गोवा की बात करोगे तो वो गोवा जाएगा क्या? नहीं जाएगा। उसे दिल्ली जाना है, वो श्योर है, उसे मालूम है कि मुझे दिल्ली ही जाना है। तो ऐसी सब जो क्वेरीज होती है उसे हम बोलते हैं नेविगेशनल क्वेरीज। मतलब यहाँ पे डिटेल्स में लिखा है, फॉर एग्जाम्पल यू माइट एंटर अ यूट्यूब इन टू अ गूगल सर्च बार टू फाइंड अ यूट्यूब साइट रादर देन एंटरिंग अ यूआरएल इनटू योर ब्राउजर नेविगेशनल बार। मतलब कि क्या कि हमें मालूम है कि यूट्यूब को अगर हमें ओपन करना है तो उसकी फुल यूआरएल क्या है, youtube.com। तो हम वो कभी डायरेक्टली एड्रेस बार में नहीं लिखते, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं
वो गूगल का जो डिफ़ॉल्ट होम पेज उसकी स्क्रीन के ब्राउज़र में ओपन होता है, वहाँ पे लिखते हैं यूट्यूब। वहाँ पे जो सर्च इंजन रिजल्ट आता है, वहाँ पे जो फर्स्ट लिंक होती है बाय डिफ़ॉल्ट यूट्यूब की आती है, वहाँ पे क्लिक करके वो यूट्यूब पे जाते हैं। ठीक है, बंदे को मालूम है कि यूट्यूब की ये यूआरएल है। या फिर कैसी के कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जहाँ बंदे को नहीं मालूम है कि आगे मतलब कि .com आता है, .in आता है, .org आता है, क्या आता है। तो कई बार ऐसा भी केसेस होता है, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जो होता है क्या होता है, नेविगेशन का मुझे मालूम है, मुझे इसी वेबसाइट पे जाना है, फिर भी ज़्यादातर लोग उसे सर्च करते हैं। तो हमें यह फिल्टर करना है कि ये बंदा क्या सर्च करता है, उसे एग्जैक्ट उसकी लोकेशन मालूम है या नहीं मालूम। अब इसे हमें अगर टारगेट करना है तो कैसे कर पाओगे, ये भूल जाओ। आप इसी बंदे को कभी भी टारगेट नहीं कर पाओगे। आप उसका माइंड आप समझ लो ना, 98% कभी चेंज नहीं कर पाओगे। यहाँ पे लिखा है द फैक्ट इज यू डोंट stand much of a chance targeting a navigational queries unless you happen to own the site that person is looking for। मतलब कि क्या, इस सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है कि आप जो बंदा वो वेबसाइट ढूंढ रहा है, वो वेबसाइट अगर आपकी ही है तभी वो बंदा आपकी वेबसाइट पे आ रहा है। ऑन मतलब कि वो वेबसाइट मेरी है, ऑन द वेबसाइट मतलब कि जो बंदा वो वेबसाइट को ढूंढ रहा है वो वेबसाइट मेरी है, तभी वो बंदा मेरी वेबसाइट पे आ रहा है। ट्रू नेविगेशनल क्वेरी हैव वेरी क्लियर इंटेंट, मतलब इंटेंट मतलब कि उसको शो है, इधर इधर उधर किधर नहीं जाने का है, उसे जाना है तो इसी वेबसाइट पे जाना है, क्योंकि तभी उसका काम होगा। अब इंस्टाग्राम बंद यूज़ करने वाला बंदा कभी थंबनेल पे जाएगा क्या, ट्विटर पे जाएगा क्या? उसे मालूम है कि मुझे पोस्ट करना है इमेज, तो मुझे इंस्टाग्राम ही यूज़ करना है। नोट ट्विटर पे भी होता है, लेकिन वो नहीं जाएगा क्योंकि मालूम है मुझे इंस्टाग्राम ही यूज़ करना है, मेरा अकाउंट इंस्टाग्राम में ही है। तो इसे आप डायरेक्टली कभी चेंज नहीं कर पाओगे। गूगल क्लासीफाइज दिस टाइप ऑफ क्वेरी एज गो क्वेरी। However, ये important point है समझना। However, some queries that to be a navigational query in nature might not be। काफ़ी सारी ऐसी queries होती है जो दिखने में नेविगेशनल क्वेरी हो, लेकिन वो नेविगेशनल क्वेरी नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, कोई बंदा जब फेसबुक लिखता है तो डिफ़ॉल्ट क्या आता है, फेसबुक की यूआरएल आती है, लॉगिन की यूआरएल आती है, होम पेज की यूआरएल आती है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली वो ढूंढ क्या रहा है, उसके करंट न्यूज़, मतलब कि समझ लो आज सुबह कहीं उसने सुना हो कि फेसबुक में फिर से डेटा लीक हुआ, इतने अकाउंट्स हैक हो गए सडनली, तो वो बंदा पहले क्या ढूंढेगा, उसका ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है, अभी उसका स्टेटस क्या है फेसबुक का, ठीक है। उसके बारे में उसको और फर्दर डिटेल चाहिए, या फिर उसको इसकी हिस्ट्री रीड करनी है, कुछ भी रीड करना है, तो वो उसने लिखा क्या, फेसबुक। दिखने में वो कैसा हुआ, नेविगेशनल क्वेरी, लेकिन एक्चुअल में क्या है, वो इंफॉर्मेशन क्वेरी है। उसे उस वेबसाइट रिलेटेड कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए। तो ये भी हमें फिल्टर करना देखना है, ठीक है, ये आसान नहीं है। तो फर्स्ट कैटेगरी हुई नेविगेशनल क्वेरी। सेकेंडली यहाँ पे जो मैंने बोला था अभी जस्ट अ मोमेंट अगो, दैट इज एन इंफॉर्मेशन क्वेरी। मतलब कि कोई भी बंदा कुछ सीखना चाहता है, कुछ उसको एग्जैक्ट वेबसाइट नहीं मालूम है कि कहाँ पे वो मुझे मिलेगा, वो ढूंढ रहा है। मतलब कि आप किसी मार्केट में चले गए, अब आपको खरीदना है अपने मोबाइल का कवर, कौन सी दुकान पे मिलेगा वो आपको मालूम नहीं है। सबसे पहली जो दुकान आएगी आप वहाँ पे ढूंढोगे कि भाई आपके पास मोबाइल का कवर है, नहीं है। दूसरी दुकान पे जाओगे, भाई आपके पास ये मोबाइल का कवर है, नहीं है। तीसरी दुकान पे जाओगे, ये मोबाइल का कवर है, नहीं है। अब ध्यान से समझना, फिफ्थ शॉप पे, पांचवी शॉप पे आपको ये कवर मिल गया। अब घर का कोई और मोबाइल है, उसका भी आपको कवर खरीदना है। ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है, वेबसाइट में ही मैंने बोला था ना, आपको अपने ऑडियंस को समझना है। ह्यूमन साइकोलॉजी क्या होगी, दूसरे मोबाइल का अगर आपको कवर लेना है तो पहले आप कहाँ पे जाओगे, आपका मोबाइल जहाँ, आपके मोबाइल का कवर जहाँ पे आपको मिला था वहाँ पे आप जाओगे, सही है ना, यस और नो, बोथ ऑफ यस, आप एक्सेप्ट करोगे। अगर वहाँ पे नहीं मिला तभी आप दूसरी शॉप पे जाओगे, मतलब यू आर मेंटेनिंग योर कस्टमर। आपको फर्स्ट टाइम आपको वहाँ पे सेटिस्फेक्शन मिला, तभी आप सेकंड टाइम वहाँ पे वापस ऑटोमेटिकली गए ना। तो ये होता है इंफॉर्मेशनल क्वेरी। आपको मालूम नहीं था कि आपका मोबाइल का कवर कहाँ पे मिलेगा, तो आपने सर्च किया, फर्स्ट वेबसाइट पे गए, दूसरी वेबसाइट पे गए, तीसरी वेबसाइट पे गए,
अब एक वेबसाइट पे आपको मिल गए। अब ऐसी क्वेरीज को आपको टारगेट करना है, ठीक है, तो वो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं। यहाँ पे राइट अ ब्लॉग पोस्ट फुल ऑफ टिप्स, मतलब कि आप पूरी डिटेल में आपकी वेबसाइट में जो कुछ भी टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है आपकी वेबसाइट में, उसमें पूरा अच्छा सा ब्लॉग लिखो। मतलब कि आप समझ लो रेसिपी की कोई वेबसाइट है तो डिटेल लिखो, आप रेसिपी के एडवांटेज लिखो, उसमें न्यूट्रिशंस कितने हैं, प्रोटीन्स कितनी है, कैलोरीज कितनी है, डिटेल, ठीक है। हर बंदे को मालूम होना चाहिए कि भाई मुझे समझ लो डायबिटिक पेशेंट हूँ तो इसमें इतनी शुगर गया है और ये शुगर फ्री है या नहीं है, ब्लड प्रेशर वाले बंदे हैं तो इसमें ये हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, हार्ट पेशेंट है तो ये मेरे लिए अच्छा है या नहीं है, ऐसा कुछ है ना। मान लो कि हार्ट पेशेंट के लिए कुछ रेसिपीज़ में ऐसे इंग्रेडिएंट्स हो जो अच्छे हो, तो आप लिखो उसमें कि भाई ये हार्ट पेशेंट के लिए इसमें ये जो आगे इंग्रेडिएंट्स जो हम ऐड करने वाले हैं दैट आर बेनिफिशियल टू देम, पूरा ब्लॉग लिखो। बाद में हाउ टू वीडियो उसे क्रिएट करो, रेसिपी बनाते समय उसका पूरा जो वीडियो आता है वो आप रिकॉर्ड करो। साथों साथ आप उसका स्टेप बाय स्टेप फिर से लिखो। आपने वीडियो में तो सब दिया है, बोला है, दिखा भी रहे हो बंदे को कि पहले भाई तेल लगेगा, बाद में नमक लगेगा, बाद में ये मसाला लगेगा, नींबू डालोगे, बाद में ये इंग्रेडिएंट डालोगे, ये इंग्रेडिएंट डालोगे, सब आपने वीडियो में दिखाया, आपने बोला भी। फिर भी आप उसके स्टेप स्पेसिफाई करो, क्लियर स्टेप स्पेसिफाई करो, आधे अधूरे नहीं, ठीक है। स्टेप 1 शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में क्विक रेसिपीज जो आती है ना टेलीविजन में, ऐसा मत करो आप। क्विक रेसिपीज में क्या होता है, 3-4 स्टेप में पूरी वो लोग रेसिपी बता देते हैं, नहीं ऐसा मत करो आप। पूरा डिटेल स्टेप आप स्पेसिफाई करो। जब आप किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, जब कोई बंदा कुछ सीख रहा हो या फिर कुछ वो जानने की कोशिश कर रहा हो, उसको नहीं मालूम है, तो आप पूरी डिटेल उसके बारे में दो, आधी अधूरी डिटेल मत दो। वो आपका बंदा फिक्स हो जाएगा, वो किसी वेबसाइट में आगे नहीं जाएगा, ये गारंटी है। नेक्स्ट में जो थर्ड कैटेगरी है दैट इज एन ट्रांजैक्शन क्वेरी। कोई भी बंदा कुछ भी अगर खरीदने की कोशिश कर रहा है इन नियर फ्यूचर, दैट इज एन ट्रांजैक्शनल क्वेरी। बाय लिखता है, परचेस लिखता है, ऑर्डर लिखता है, ठीक है, कॉफी मेकर लिख रहा है, कुछ भी जो कुछ इन वन और अनदर सेंस आगे जाके वो खरीदने की सोच रहा है, तो ये सब क्या होता है, ट्रांजैक्शनल क्वेरी। अब ट्रांजैक्शनल क्वेरी में साथ में लोकल सर्चेस भी आपको कवर करनी है, ये समझ लो आप। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिखा है कॉफ़ी शॉप। अब यहाँ पे क्या लिखा है, कॉफ़ी मेकर, यहाँ पे क्या आया, कॉफ़ी शॉप, कॉफ़ी और कॉफ़ी मैच हो रहा है। तो आप ऐसे कुछ अपनी लोकल सर्च में टारगेट करो कि भाई अगर आप रेगुलर बेसिस पे कॉफ़ी पीते हो तो बेटर है कि आप एक कॉफ़ी मेकर ले लो, ठीक है। उसका डिटेल दो प्रोडक्ट का कि भाई आप सिर्फ दूध डालोगे, रेडी कॉफ़ी डालोगे, 2 मिनट में आपकी कॉफ़ी रेडी हो जाएगी और सेम वही टेस्ट देगा अगर ये आप मेरी कॉफ़ी का जो है यूज़ करोगे तो, ठीक है। मेकर आपको अच्छी वाली ये ब्रांड भी लिख दो, आप अच्छी वाली ये ब्रांड लिखोगे तो आपको ये अच्छी क्वालिटी की कॉफ़ी मिलेगी। मतलब कि आप टारगेट करो, उस मुताबिक अपने बायर्स को टारगेट करो। अब दूसरा साथ में यहाँ पे ये स्पेसिफाई किया है कि ये चीज़ सिर्फ ऑर्गेनिक रिजल्ट पे नहीं टारगेट होगा। अब ये ऑर्गेनिक वर्ड क्या है वो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल में। 2 टाइप्स का आता है, एक तो ऑर्गेनिक रिजल्ट आता है और एक पेड रिजल्ट आता है। मतलब कि एडवर्टाइजमेंट रिजल्ट और नेचुरल रिजल्ट। नेचुरल रिजल्ट के मतलब कि एक लॉन्ग स्टेज के बाद किसी वेबसाइट की वैल्यूएशन गुडविल बढ़ती है धीरे धीरे, तो वो फर्स्ट पेज पे आता है। लेकिन कोई बंदा अमुक स्पेशल वर्ड्स के लिए एडवर्टाइजमेंट रखता है कि अगर कोई बंदा इस वर्ड से गूगल पे आके सर्च करता है तो ये मेरी वेबसाइट की लिंक और या फिर ये मेरी प्रोडक्ट की लिंक की एडवर्टाइजमेंट सबसे ऊपर आनी चाहिए, ठीक है। तो ऑर्गेनिक को आप सिर्फ टारगेट नहीं करो। जब आप ट्रांजैक्शन क्वेरीज को टारगेट करते हो, सिर्फ उसे टारगेट नहीं करो क्योंकि काफ़ी हार्ड हो जाता है। आप बिजनेस करते हो ना, तो बिजनेस में ऑलवेज अप टू सम लेवल एडवर्टाइजमेंट चाहिए ही चाहिए और चाहिए। आप टेलीविज़न में हर चीज़ देख लो, एडवर्टाइजमेंट पे ही चलती है ना।
किसी भी चीज़ की आप एडवर्टाइजमेंट देखते हो तो आपको माइंड में फॉर अ सेकंड आपको लगता ही है ये भाई ये चीज़ तो अच्छी है, इन लोगों ने अच्छे से प्रेजेंट की है, ये मेरे काम आएगी, तो आपको एडवर्टाइजमेंट पिक करनी पड़ेगी। साथ में और क्या है यहाँ पे, these are exactly the kinds of query that are mostly like to deliver ROI, मतलब कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जो भी आप स्पॉन्सर एड दोगे, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में स्पेसिफाई किया, स्पॉन्सर रिजल्ट टेक अप अ लॉट ऑफ अवेलेबल स्पेस ऑन SERP फॉर कॉमर्शियल एंड ट्रांजेक्शन क्वेरी। इफ यू वांट टू विजिबल above the fold for the transaction query you should consider PPC, पे पर क्लिक। मतलब कि एडवर्टाइजमेंट आप दो, क्योंकि सर्च इंजन रिजल्ट पेज का एक फिक्स एरिया होता है, अच्छा खासा वो लोग अब एरिया देते हैं एडवर्टाइजर को, उसे हाईलाइट करते हैं। आज की डेट में गूगल सर्च इंजन में दिखो और बंदे को थोड़ी देर तो ऐसा ही लगता है कि ये एडवर्टाइजमेंट नहीं है, नेचुरल रिजल्ट है। जो अच्छे से गूगल को समझते हैं, टेक्निकली थोड़ा बहुत जो बंदा साउंडेड है उसे सब समझ में आता है, वो से वो आइडेंटिफाई कर पाएगा कि भाई ये एडवर्टाइजमेंट है। लेकिन जो नॉर्मल बंदे होते हैं, मुश्किल से मोबाइल ऑपरेट कर पाते हैं, मतलब कि एजेड लोग होते हैं, उसको नहीं समझ में आता कि ये एडवर्टाइजमेंट है और ये नेचुरल रिजल्ट है। ठीक है, अब वो लोग तो फर्स्ट लिंक आती है उस पर वो क्लिक कर देते हैं। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप प्रोडक्ट का अच्छा खासा एडवर्टाइजमेंट करो। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है गूगल ऑफर्स लॉट्स ऑफ बेल्स एंड व्हिसल, मतलब कि जोरों शोर से चिल्ला के आप, ऐसा एग्जाम्पल में जस्ट इसका वर्ड्स का मैं मीनिंग समझ जा रहा हूँ। ठीक है, जोरों शोरों से चिल्ला के वो आपकी एडवर्टाइजमेंट दिखाएगा कि भाई ये अच्छी चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है। जब आप पेड एडवर्टाइजमेंट, ट्रांजेक्शनल क्वेरी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप वो करो। आप यहाँ पे और भी लिखा हुआ है कि एक रिसर्च के मुताबिक क्लिक ऑन पेड रिजल्ट ओवर द ऑर्गेनिक रिजल्ट इज 2 to 1, मतलब कि 2 टाइम अगर आपकी एडवर्टाइजमेंट दिख रही है तो उसमें से एक बंदा आपका क्लिक करेगा, मतलब कि 50% चांसेस आर दैट द व्यूअर और अ यूजर विल विजिट योर प्रोडक्ट और अ वेबसाइट। अब एक बार जब वो आ गया तब आपकी वेबसाइट का ऐसा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ठीक है, तो वो बंदा वहाँ से वो चीज़ खरीदे और खरीदे और खरीदे। ठीक है, और लास्ट में जो यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे लास्ट, ऑर्गेनिक रिजल्ट स्टिल टेक्स अ लायंस शेयर ऑफ ओवरऑल क्लिक्स। ऑर्गेनिक को तो आपको टारगेट करना ही है, लेकिन आप बिजनेस चला रहे हो तो आपको ट्रांजैक्शनल क्वेरीज को भी टारगेट करना है। मतलब कि सर्चर को हमें समझना था। अब कोई भी सर्चर जब सर्च करता है तो उसको जो उसका जो फिल्टराइजेशन होता है, उसकी सभी सर्च क्वेरीज का कुछ भी अगर सर्च करता है तो बेसिकली क्या आता है, 3 कैटेगरीज आती है। फर्स्ट इज द नेविगेशनल क्वेरी, सेकंड इज एन इंफॉर्मेशनल क्वेरी, थर्ड इज एन ट्रांजेक्शनल क्वेरी। नेविगेशनल क्वेरी को आप टारगेट मत करो। ठीक है, अगर आप यूट्यूब जैसी साइट चला रहे हो, फेसबुक जैसी साइट चला रहे हो, या फिर इंस्टाग्राम जैसा कोई आपके पास ऐप है, उससे भी अच्छा है, फिर भी उसे आप टारगेट मत करो। आप नहीं जीत पाओगे, क्योंकि बंदा श्योर है कि मुझे क्या यूज़ करना है। ठीक है, डायरेक्ट लेवल पे आप उसे टारगेट नहीं कर पाओगे। हाँ, लेकिन कोई बंदा सिमिलर टू दैट जब वेबसाइट ढूंढ रहा है, ठीक है, सिमिलर टू दैट मतलब कि हाउ टू अर्न मनी बाय अपलोडिंग वीडियोस, ये इंफॉर्मेशन क्वेरी होगी। तो आपकी यूट्यूब जैसी जो ऑलरेडी एक वेबसाइट है जहाँ पे आप यूट्यूब जैसे एडवर्टाइजमेंट दिखाते हो, ठीक है, ऑन वीडियो एडवर्टाइजमेंट दिखाते हो, जो वीडियो ओनर होता है उससे पैसे आप देते हो, तो कहीं आपकी वेबसाइट में ये सब डिटेल्स होनी चाहिए। ये होती है इन्फॉर्मेशन क्वेरी। तो आप यूज़र को बोलो कैसे टारगेट होगा, आप मेरी वेबसाइट पे आओ, इस तरह से आप यूज़र को टारगेट कर पाओगे। तो ये आप समझो कि बंदा क्या ढूंढ रहा है। बिजनेस है तो बिजनेस में आपको सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक क्वेरीज को टारगेट नहीं करना है, आपको पैसे डालने होंगे पे पर क्लिक के, मतलब कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको मिलेगा मिलेगा और मिलेगा। ये शेयर मार्केट जैसा है। शेयर मार्केट में कैसा होता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा पैसे नहीं मिलते, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रहता है इसमें। मतलब कि 1-2 बार आपने एडवर्टाइजमेंट डाल दी तो यार मैंने तो इतने पैसे 5,000 रुपये डाल दिए, मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं मिला, ऐसा नहीं होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो, थोड़ा थोड़ा करो, एक साथ नहीं कर सकते हो। तो मंथली लेवल पे आप 1,000, 1,500 एडवर्टाइजमेंट करो, मतलब कि कंटिन्यूसली हैमरिंग होना चाहिए। एक बार एडवर्टाइजमेंट दोगे तो लोग भूल जाते हैं,
लेकिन कोई बंदा 6-7 महीने तक आपकी एडवर्टाइजमेंट थोड़े बहुत दिनों के बाद देखता रहता है, तो उसे लगता है कि भाई ये बंदा कुछ अच्छा ही होगा, तभी ये एडवर्टाइजमेंट देता है, तभी गूगल इसके एडवर्टाइजमेंट दिखा रहा है, तो आप उसे टारगेट करो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट गारंटी आपको मिलेगा पेपर क्लिक पे बेस पे, ठीक है। और ज़्यादा तो मैं क्या कहूँ, बस इतना ही आज का वीडियो। आगे के वीडियोज़ में और भी नए टॉपिक्स को आप समझाने की मैं कोशिश करूँगा आपको। चलो यहाँ पे आज का वीडियो कंप्लीट कर, सब्सक्राइब विद बेल आइकॉन करना नहीं भूलना है आपको, और लाइक भी करना है आपको वीडियो को।